क्वेश्चन नंबर 1, डैश चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। इसका आंसर ए होगा, एन होगा, द होगा या नो आर्टिकल होगा। देखो किसी भी नाम से पहले, यानी ये चेयरमैन वर्ड है एक डेजिग्नेशन है, एक पद का नाम है, और हम किसी भी पद के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डैश टाइगर इज ए फेरस एनिमल। यानी जो टाइगर है वो एक घातक एनिमल होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, एन होगा या द होगा या नो आर्टिकल आएगा। देखो जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन से पहले द का यूज करते हैं तो वह हमें उस विशेष जाति का बोध कराता है, पूरी विशेष जाति का बोध कराता है। अगर हम यहाँ द का यूज करेंगे उसका मतलब हो जाएगा दुनिया में जितने भी टाइगर हैं वो सारे क्या हैं, घातक एनिमल हैं। अगर यहाँ हम द पुअर करें या द ब्लाइंड करें तो वो द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग, द ब्लाइंड मतलब सारे अंधे लोग। तो यहाँ द टाइगर इज ए फेरस एनिमल मतलब दुनिया में जितने भी टाइगर हैं वो क्या है, घातक जानवर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो द हो जाएगा, द टाइगर इज ए फेरस एनिमल। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज डैश हिटलर। यानी वह हिटलर के समान है या हिटलर के जैसा है। यदि हम किसी साधारण व्यक्ति की किसी विशेष व्यक्ति से तुलना करें तो हम वहाँ आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज डैश दारा सिंह। यानी यहाँ पर भी हमने उसकी पहचान किसी से कर दी है, दारा सिंह से कर दी है, यानी कि वह कैसा है, दारा सिंह जैसा है। यहाँ पर भी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये याद रखना, जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति से एक साधारण व्यक्ति की तुलना करेंगे तब हम वहाँ आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द डिसीजन वाज टेकन बाय डैश प्राइम मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर भी किसी एक पद का नाम होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर होता है, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी होता है। इन सबके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एक पद के नाम से पहले, एक डेजिग्नेशन के नाम से पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। द डिसीजन वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 12 इंचेज मेक डैश फुट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए होगा, एन होगा, द होगा या नो आर्टिकल होगा। देखो कुछ फिक्स फ्रेजेज होती हैं, जैसे मेक ए नॉइज, मेक ए फुट, टेक ए बाथ। ये फिक्स फ्रेजेज आपको याद रखनी होती है। इसी तरह एक इसमें है मेक ए फुट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेवर टेल डेज लाई। ये भी एक फिक्स फ्रेज है। इसका जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए होगा। इसमें फिक्स फ्रेज में आएगा नेवर टेल ए लाई, ऑप्शन सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। देखो जब भी कोई नेशनलिटी बताने वाला वर्ड हमें आए तब हम वहाँ किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। या द, यहाँ द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजों से है, मतलब जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने फ्रेंच या फ्रांस के लोगों को हराया था। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। यहाँ जो ये इंग्लिश वर्ड है ये किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है, ये एक किसी की नेशनलिटी के बारे में हमें बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द मैच। इसका भी राइट ऑप्शन द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ द इंडियन मतलब भारतीय टीम, ये भी क्या बता रहा है, यहाँ पर नेशनलिटी बता रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द मैच। क्वेश्चन नंबर 10, काइंडली रिटर्न डैश बुक। देखो जब भी कोई चीज़ अंडरस्टूड होती है हम वहाँ आर्टिकल द का यूज करते हैं। काइंडली रिटर्न द बुक, देखो वही बुक है जो मैंने तुम्हें कल दी थी, आज तुमसे वापस मुझे कर दो।
ये अंडरस्टूड हो गई ना, मतलब उसने दी होगी तभी वो उससे मांग रहा है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। काइंडली रिटर्न द बुक। क्वेश्चन नंबर 11, डिड यू लाइक डेज स्टोरी? क्या तुम्हें वो कहानी पसंद आई जो मैंने तुम्हें कल सुनाई थी? ये अंडरस्टूड है, मतलब जैसे ही उसने कहानी का नाम लिया और आप समझ गए कि किस कहानी की बात है, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। डिड यू लाइक द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई वांट टू मीट डेज मैनेजर। ये भी अंडरस्टूड है, द मैनेजर ऑफ बैंक या द मैनेजर ऑफ द कंपनी, यानी जिस मैनेजर के बारे में तुम जानते हो मैं भी उसी को जानता हूँ, मुझे उस मैनेजर से मिलना है। तो यहाँ भी द मैनेजर हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है क्या होगा, द होगा। आई वांट टू मीट द मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 13, ही लाइक्स डेज टीचिंग प्रोफेशन। देखो, जब भी हम जॉब या किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो हम वहाँ किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, द होगा। ही लाइक्स द टीचिंग प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 14, डू यू लाइक डे टीचिंग जॉब? क्या तुम्हें टीचिंग की जॉब पसंद है? यहाँ पर भी हम टीचिंग जॉब की बात हो रही है, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, द होगा। क्वेश्चन नंबर 15, शी गोज टू डेज स्कूल एवरी डे। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, एन होगा, द होगा या नो आर्टिकल होगा। देखो, जब भी हम किसी जगह जाने की बात करते हैं और अगर वो जाने का पर्पज उसी कारण से है, मतलब अगर हम स्कूल जा रहे हैं और स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम वहाँ नो आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नो आर्टिकल का। उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर उसी पर्पज से वो जा रहा है, स्कूल जाने का पर्पज अगर पढ़ना है, तो हम वहाँ किसका यूज करेंगे, नो आर्टिकल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आई लाइक डैश म्यूजिक। म्यूजिक इज ए अनकाउंटेबल नाउन, तो हम वहाँ भी नो आर्टिकल का यूज करेंगे। आई लाइक म्यूजिक, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 17, वी हैड डैश लंच एट नून। देखो, क्या होता है, जब भी कोई मील्स होते हैं, नेम बिफोर मील्स कौन कौन से होते हैं, लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, तो इनके नाम से पहले हमेशा नो आर्टिकल का यूज करते हैं। मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी, नो आर्टिकल। वी हैड लंच एट नून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ही प्लेज डेज क्रिकेट वेल। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए मुझे। ए होगा, एन होगा, द होगा या नो आर्टिकल होगा। देखो, जब भी कोई नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इनके नाम से पहले हम नो आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, ही प्ले क्रिकेट वेल। क्वेश्चन नंबर 19, सी स्टडीज डेज मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर भी हम नो आर्टिकल का यूज करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले हम नो आर्टिकल का यूज करते हैं, याद रखना। तो हमारा राइट आंसर सी स्टडीज मैथमेटिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डेज होनेस्टी इज ए वर्च्यू। ईमानदारी एक गुण होता है। देखो, होनेस्टी क्या है, होनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे काइंडनेस हो गया, लव हो गया, होनेस्टी हो गया, हेट हो गया, तो हम इनके साथ नो आर्टिकल का यूज करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। होनेस्टी इज ए वर्च्यू, ईमानदारी एक गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर्स सेव डेज लाइफ। डॉक्टर जिंदगी को बचाते हैं। यहाँ पर जनरल बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, तो हम यहाँ नो आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर हम किसी विशेष डॉक्टर की बात करें, जैसे कोई एसएमएस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, डॉक्टर मनीष, अगर हम डॉक्टर मनीष की बात करेंगे तो हम डॉक्टर मनीष से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर हम जनरल डॉक्टर की बात करें, सभी डॉक्टर्स की बात करें, तो हम वहाँ नो आर्टिकल का यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, आई ड्रिंक डेज वाटर डेली। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की जनरली बात हो रही है तो हम वहाँ आर्टिकल का नो का यूज करेंगे, नो आर्टिकल होगा। आई ड्रिंक वाटर डेली। क्वेश्चन नंबर 23, ही वेंट टू डेज बेड अर्ली। देखो जब भी हम बेड की बात होगी, स्लीपिंग के लिए होगी, तो हम वहाँ नो आर्टिकल का यूज करेंगे। और जब किसी स्पेसिफिक बेड की बात होगी, जैसे द ग्रीन बेड, तो हम वहाँ आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, डेज गोल्ड इज एक्सपेंसिव। गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा या नो आर्टिकल होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।